प्लानिंग कमीशन है, चाहे कोई कोर्ट है, जहां भी हम जब जाते हैं वो कहते हैं पहले आंकड़े लेकर आइए। और ये सरकार आंकड़े लाना नहीं चाहती, आंकड़ों को छिपाना ही इनका काम है कि ये देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आएंगे। असली आंकड़े सामने तभी आएंगे जब ये सेंसस कराएं। 2011 से अब 2023 हो गया है, पिछली जनगणना हुई नहीं। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा गया है। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो उनसे पूछा गया, वहां के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है। कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ों को, सब बातों को भूल जाते हैं। आवास की बात करें, 2011 के बाद इस सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि 2011 से अब 2023 हो गया है, पिछली जनगणना हुई नहीं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा गया है। या सरकार को जो उनकी सहायता करनी थी वो आंकड़े सामने ना लाकर, न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जिनको सरकारी स्कीमों से फायदा नहीं हो पा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जबकि पूरे देश में विपरीत ट्रेंड हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनिस्बत यूपीए सरकार के। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के, पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो तो आप पीछे हट जाते हैं। हमने ओबीसी का डेटा कलेक्ट किया आयोग के माध्यम से और उसके तहत 27% हम ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, 32% अनुसूचित जनजाति को, 13% अनुसूचित जाति को और 4% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग को। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होने दे रही। ये नहीं चाहते कि जिन लोगों को विकास में हिस्सा देना चाहिए उन्हें मिले। केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फ़ायदा दिया जाता है तो अपने चंद साथियों को। हमने 2.25 लाख करोड़ के करीब पैसा अपने इन वर्गों में बांटा है जो ज़रूरतमंद वर्ग है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में। लेकिन केंद्र सरकार इसमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। धान की भी अगर हम बात करें तो जाकर वहाँ पर, अब आप मीडिया के लोग हैं, आप सब समझते हैं, जब शीर्ष नेतृत्व कुछ बात करता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं हम कि वो तो सच ही बोलेंगे। परंतु वहाँ जाकर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि केंद्र सरकार कर रही है खरीद, तो एक ही सवाल है
कि फिर इतने पैसे 2640 रुपया अगर आप खरीद के दे रहे हैं तो फिर गुजरात में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, वहां पर क्यों 1100 रुपया। इस तरह से जब लोगों को बरगलाने की बात करते हैं तो लोगों का विश्वास उठता है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप आज के दिन देख रहे हैं, अगर सीधा इनसे सवाल पूछा जाए ये निम्न स्तर पर आ जाते हैं। कभी पब्लिक डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ नहीं है, ना हमारे देश की संस्कृति है। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये व्यक्तिगत इंसल्ट्स पर आ जाते हैं। ये इनकी छोटी सोच को दिखाता है, ऊपर से नीचे, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, चाहे आपके मीडिया में हम देखें या बाहर देखें, जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश ने इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी दी है और ये उस जिम्मेवारी को, हमारी भारत की संस्कृति को निभाना नहीं जानते हैं। समय पर इन्हें पता चलेगा। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी कभी आपसे रूबरू हुए हैं? क्या कारण है? ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में प्रेस का एक बहुत अहम रोल होता है, मीडिया का अहम रोल होता है। और ये आपको दिन प्रतिदिन महसूस हो रहा होगा कि प्रेस की, मीडिया की इस देश में इन्हें कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को ही नहीं, देश को बांटने की बात की है, समाज को बांटने की बात की है। हम ये कहते हैं कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जिसको विकास का हिस्सा मिलना चाहिए, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उन तक फ़ायदा पहुँचे। और फ़ायदा तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं हो। ये बेसिक बात है। और ये चाहे प्लानिंग कमीशन है, चाहे कोई कोर्ट है, जहाँ भी हम जब जाते हैं वो कहते हैं पहले आंकड़े लेकर आइए। और ये सरकार आंकड़े लाना नहीं चाहती। हमने जनगणना की 2011 में, इनको वो पब्लिश करनी चाहिए थी, आज तक वो निकाली नहीं है इन्होंने। अगली जनगणना की नहीं। आगे की बात कब क्या होगी, क्या इन पर आप भरोसा कर सकते हैं? आंकड़ों को छिपाना ही इनका काम है। हर तरह से इन्होंने आंकड़े छिपाए हैं। चाहे कोरोना का समय था तब आंकड़े छिपाए। अब इनकी कोशिश है कि इनका एजेंडा बिखर जाएगा अगर असलियत सामने आ जाएगी। और हमने छत्तीसगढ़ में भी कहा है कि जनगणना होगी और हम वो आंकड़े सामने लाएंगे ताकि लोगों को असलियत पता तो चले। आज के दिन आप ढक रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, लेकिन आप उन वर्गों की बात नहीं करते जिन वर्गों को आज के दिन ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, या किसी भी प्रकार से डेटा सामने आना चाहिए। वोट तो ज़रूर जाकर मांगते हैं कि मैं फलाने वर्ग का हूँ तो इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है, मैं फलाने वर्ग का हूँ तो ये होना चाहिए। उस समय तो आपको ये नहीं लगता कि आप बांट रहे हैं समाज को, तब क्यों अपने वर्ग की बात करते हैं आप? तब विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और जो असली हैं, जिन्हें वंचित रखा गया है या सिस्टम जिस तरह से बना है, उनके जब आंकड़े सामने आएंगे तो बल्कि इसकी तो सपोर्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम पहले करें। कांग्रेस पार्टी को क्यों कहना पड़ा जब असलियत सामने आई? और पिछले 9 सालों में आपने देखा कि इन्होंने जो आंकड़े आने चाहिए थी उनको दबाए रखा। तो ये असली नागरिक को, जिसको ज़रूरत है, उसको वंचित रखना चाहते हैं और धर्म के नाम पर या दूसरी बातों पर राजनीति करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी इस बात को माने और इस मूल मंत्र को माने कि ये देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आएंगे। असली आंकड़े सामने तभी आएंगे जब ये सेंसस कराएं, और सेंसस कराने का इनका इरादा नहीं तो उस ऐसे समय में राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं और हम हर एक वर्ग के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।